नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों अगर आपने डीआरडीओ की फॉर्म फिल कर ली है या अभी तक फिल नहीं की है तो आपके मन में एक सवाल भी चल रहा होगा कि अगर सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, वर्क प्रोफाइल क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। दोस्तों आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि डीआरडीओ के जो लैब्स हैं भारत में कई जगहों में फैले हैं और ये सारे जो लैब हैं वो शहरों में ही स्थित है। तो पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद पोस्टिंग आपको किसी भी शहर में होगी जहाँ इसके लैब अवेलेबल हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो पोस्टिंग होगी आपको पहले 5 सालों के लिए होगी, उसके बाद ही आपका किसी दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि इसकी सैलरी कितनी बनेगी। तो सैलरी दोस्तों चूँकि 35,400 की इसकी स्टार्टिंग है और अलाउंसेस मिल करके जो भी अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है तो आपकी सैलरी अराउंड 60 से 70,000 के बीच में होगी आफ्टर डिडक्शन। तो सैलरी ठीक ठाक है। तो उसके बाद अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो वर्क प्रोफाइल में दोस्तों आपको जो भी साइंटिस्ट के साथ काम करना होगा, जो सीनियर साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा दिए गए असाइनमेंट वगैरह को पूरा करना है, एक्सपेरिमेंट करना, उससे संबंधित जो रिपोर्ट हैं उनको सबमिट करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है तो आपको उसको भी पूरा करना है। तो ये सब काम आपको रहेंगे, यानी एक तरह से कहें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो अच्छी पोस्ट है और आपको इसमें साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है। अगर दोस्तों टाइमिंग आवर की हम बात करें यानी वर्किंग टाइम की, तो दोस्तों 9 बजे सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक इसमें काम करना होता है। ठीक है। ऐसा ज़्यादा काम का तो प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो थोड़ा टाइम का एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह जो असाइन होते हैं वो एक टाइम बाउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक आप फ्री माइंड से काम कर सकते हैं डीआरडीओ में। ये अगर हम तीसरी बात करें कि इसकी फैसिलिटीज़ क्या होगी दोस्तों, तो फैसिलिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपको हेल्थ कवर किया जाएगा, आप और आपके डिपेंडेंट का जो भी है। साथ में दोस्तों जो अलाउंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो तो आपको मिलेगा ही। और डीआरडीओ के खुद के क्वार्टर्स हैं तो उसमें आपको एकोमोडेशन की सुविधा भी मिल जाएगी। उसके अगर आपको साल में एक बार एलटीसी क्लेम करने को मिलेगा, यानी आप राजधानी टियर 2 में एलिजिबल हैं अपने और डिपेंडेंट के लिए, यानी खुद और डिपेंडेंट की एलटीसी क्लेम आप कर सकते हैं। और दोस्तों 4 साल में एक बार आपको ऑल इंडिया का भी एलटीसी क्लेम करने को मिलेगा। ठीक है। तो ये तो ट्रैवलिंग से संबंधित हो गई। साथ में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कंपनसेटरी अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपको समय समय पे जो रिवाइज होते रहते हैं, वो सब आपको तो मिलेगा ही। ठीक है। अगर हम दोस्तों जो प्रमोशन की बात करें तो किस तरह से इसमें प्रमोशन है वो देखें, तो सबसे पहले सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड ए में आपका प्रमोशन होगा 5 साल के बाद, यानी पहले तो 5 साल नहीं होगा, 5 साल के अगले 5 साल में होगा। और दोस्तों ये जो है वो क्लास 2 की जो ऑफिसर ग्रेड की रैंक है वो है। उसके बाद दोस्तों फिर अगले 5 साल में आप क्लास 1 ऑफिसर हो जाएंगे और ये जो इक्विवेलेंट है वो साइंटिस्ट बी से इक्वल है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रमोशन भी इसी तरह से होगा। और दोस्तों प्रमोशन के लिए या तो आपको डिपार्टमेंटल कुछ एग्ज़ाम लिखना पड़ सकता है या इंटरव्यू फेस करना पड़ सकता है। ये तो प्रमोशन की बात हो गई। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि डीआरडीओ एक डिफेंस से जुड़ा हुआ सेक्टर है, यानी डिफेंस से जुड़े हुए वर्क्स को करती है। तो जैसा कि डिफेंस में क्या होता है कि एक कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है, तो कैंटीन जो फैसिलिटी है वो डीआरडीओ के एम्प्लॉइज़ को भी मिलती है। तो आपको ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदने के लिए और भी जो कुछ गुड्स हैं वो सब खरीदने के लिए आपको कैंटीन फैसिलिटी है, आप
खरीद सकते हैं कम पैसे में, ठीक है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। साथ में अगर हम बात करें तो रहने वगैरह का DRDO का क्वार्टर्स हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको, तो वो आसानी से मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप DRDO के सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो। दोस्तों उसी तरह से अगर हम टेक्नीशियन A की बात करें तो ये भी सिलेक्शन के बाद इनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो जाएगी। तो पहले पोस्टिंग जो है वो 5 साल के लिए होगा, उसके बाद आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो इसमें भी प्रमोशन है, अगर आप अच्छे तरीके से वर्क करते हैं तो इसमें भी आपका अच्छा खासा ग्रोथ है। तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप DRDO में जाने के इच्छुक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग जानकारी मिल गई होगी। बाकी तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चल ही जाएगी, लेकिन इनिशियल जानकारी जो होनी चाहिए वो आपको मैंने दी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।